कभी ऐसा हुआ है कि कोई बैंक से अपना ही पैसा निकालने गया और बैंक ने उस पर टैक्स काट लिया? ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये होता है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है कि भाई अपना ही पैसा बैंक से निकाल रहे हैं तो उस पर टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। चलिए इस पूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी कटौती के पीछे है इनकम टैक्स एक्ट का एक खास सेक्शन, सेक्शन 94N। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई एक तय लिमिट से ज्यादा कैश निकालता है तो बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो उस पर टीडीएस काटे। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो इसे समझने के लिए दो हिस्से हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर हर साल टाइम पर फाइल करते हैं। उनके लिए क्या नियम है? तो जो लोग अपना आईटीआर ठीक से भरते हैं उनके लिए एक साल में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कैश निकालने की जो लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स हर बार पैसे निकालने पर नहीं लगता। टैक्स कटना तभी शुरू होता है जब एक साल में कुल कैश निकासी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। और कितना टैक्स कटता है? तो 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी रकम निकाली जाएगी उस पर 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाले तो टैक्स पूरे अमाउंट पर नहीं, सिर्फ ऊपर के 10 लाख रुपए पर 2% के हिसाब से लगेगा। तो ये तो बात हो गई रेगुलर टैक्स फाइल करने वालों की। लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट उन लोगों के लिए है जो अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। उनके लिए नियम काफी सख्त हैं। जी हाँ, सारा फर्क इस बात से पड़ता है कि किसी की आईटीआर फाइलिंग हिस्ट्री कैसी है। अगर किसी ने पिछले 3 सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर सरकार की नज़र उन पर टेढ़ी हो जाती है। ऐसे लोग जो आईटीआर नहीं भरते उनके लिए कैश निकालने की लिमिट 1 करोड़ से सीधे घट के सिर्फ 20 लाख रुपए रह जाती है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में फर्क कितना बड़ा है? चलिए अगली स्लाइड में दोनों नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि बात एकदम साफ हो जाए। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। जो आईटीआर फाइलर है उसकी लिमिट 1 करोड़ है और टैक्स रेट 2%। लेकिन जो नॉन फाइलर है उसका टीडीएस तो 20 लाख के ऊपर ही 2% पर कटना शुरू हो जाता है। और अगर उसने 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश निकाल लिया तो टैक्स रेट बढ़कर सीधा 5% हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और ये दिखाता है कि आईटीआर फाइल न करने का नतीजा क्या हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये सब कर क्यों रही है? आखिर इस नियम के पीछे असली इरादा क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये सरकार के लिए एक तरह का ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। इससे सरकार को ये पता चलता है कि कौन बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है। देखिए, सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। वो बड़े कैश लेन देन पर लगाम लगाना चाहती है, टैक्स चोरी को रोकना चाहती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग ज्यादा कैश इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी इनकम भी सही सही दिखाएं। साथ ही ये लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए भी प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। लेकिन अगर किसी का टीडीएस कट गया है तो क्या वो पैसा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस कटे हुए पैसे को वापस पाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं है। ये एक तरह का एडवांस टैक्स है जिसे बाद में वापस क्लेम किया जा सकता है। और इसे वापस पाने का तरीका भी बहुत सीधा है। बस उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म 26AS में ये कटा हुआ टीडीएस दिखने लगेगा। ये रकम या तो आपकी कुल टैक्स देनदारी में से कम हो जाएगी या अगर कोई टैक्स नहीं बनता है तो आपको सीधे बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगी। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक ही है। अगर इस टीडीएस कटौती से बचना है या फिर कटे हुए पैसे को वापस पाना है तो सबसे जरूरी और एकमात्र तरीका है अपना आईटीआर समय पर फाइल करना। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या हमारे कैश के लेन देन हमारी बताई गई इनकम से मेल खाते हैं? ये नियम सिर्फ एक टैक्स का कानून नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है।